न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ प्राची। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। पीएम मोदी पर नीतीश का विधायकों का बयान, कहा अड़ियल और दानव। गांधी जी ने राम राज्य की बात की थी, भविष्य की पीढ़ी कांग्रेस से पूछेंगे सवाल, शिव शंकराचार्य प्रसाद का बयान। ओबीसी का दावा, योजनाबद्ध तरीके से बाबरी मस्जिद को मुस्लिमों से छीना गया है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर भी भड़के। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। पीएम मोदी पर नीतीश के विधायक का विवादित बयान, कहा अड़ियल और दानव। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड के एमएलए गोपाल मंडल ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। इस बार मंडल के निराशन पर प्रधानमंत्री मोदी रहे। भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए गोपाल मंडल ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी झूठों की पार्टी है और ये नरेंद्र मोदी जी कहां से टपक गए, हम तो नाम भी नहीं सुनते थे, गुजरात में मुख्यमंत्री रहे होंगे, वो अड़ियल की भांति बात करते हैं, दानव की तरह डकारते हैं। जलालपुर में एमएलए गोपाल मंडल ने भारतीय जनता पार्टी पर हमले बोलते हुए कहा है कि भारतीय जनता पार्टी झूठी पार्टी, ये नरेंद्र मोदी कहां से टपक पाए, हम जो जानते हैं सुनते हैं वही बोलते हैं। गुजरात में सीएम रहते थे, ये अड़ियल की तरह बातें करते थे, दानव की तरह डकारते थे, जबकि नीतीश कुमार कितने मीठे शब्द से बयान देते थे। ये बिन पढ़े, उनके सामने तो आईना लगा होता है, स्क्रीन पर जब आता है वही बोलते हैं, जब बढ़िया बातें दिखाई देती है तो वो बोलेंगे ही। देश के प्रति क्या किया क्या नहीं किया, सिर्फ अपना बनाने के चक्कर में लगे हैं। अब अडानी और अंबानी से काम नहीं चलेगा। वही नीतीश कुमार के एनडीए ने सम्मिलित होने की अटकलों के सवाल पर गोपाल मंडल ने कहा है कि जयदू में कुछ नहीं होने वाला है। छोटे भाई और बड़े भाई की बात है तो बड़े भाई लालू यादव, छोटे भाई नीतीश कुमार और भतीजे तेजस्वी ये चुंबन की भांति सट गए हैं। यदि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ जाते हैं तो इनका राजनीतिक बावजूद समाप्त हो जाएगा। नीतीश कुमार मर मिट सकते हैं। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। गांधी जी ने राम राज्य की बात की थी, भविष्य की पीढ़ी कांग्रेस की पूछेंगे सवाल, रविशंकर का बड़ा बयान। जनवरी 22 को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी सहित देश के कई जानी मानी हस्तियां शामिल होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट के राम मंदिर के निर्माण को मंजूरी देने के पहले यह मुद्दा काफी विवाद में रहा। जब लंबे वक्त दो पक्षों अदालत में कानूनी लड़ाई लड़ते थे, पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट को पूरा मामला सुनाया गया था, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में सुनाया गया था। विपक्ष यह आरोप लगाता रहा है कि कार्यक्रम बीजेपी और आईएसएस की ओर से किया जा रहा है। एक कार्यक्रम है। इस मामले में लंबे वक्त तक तत्काल के जयडू रहे भाजपा नेता रविंद्र प्रकाश ने जयडू कांग्रेस पार्टी के साथ बातचीत की, ऐसे कई सवाल जवाब दिए। बाद में भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद इस मामले से काफी करीब रहे हैं और कानूनी मामलों को भी जानते रहे हैं। वह इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला काफी अहम भूमिका में निभाते। मुस्लिम पक्ष को कोई सबूत पेश नहीं करने का सवाल किया गया था। 100 साल तथाकथित बाबरी ढांचे पर उनका विशेष कब्जा था, जबकि उन्होंने इस रिकॉर्ड पर इस बात से प्राप्त सबूत है कि यह जगह भगवान राम का जन्मस्थल था और जन्मस्थल पर हिंदुओं की असंतुष्टि कभी नहीं टिकी है। वह आगे कहते हैं कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के निष्कर्ष को यह भी स्पष्ट रूप से स्थापित किया गया है कि 8वीं और 9वीं शताब्दी के एक बहुत पुराने मंदिर से खंडकों को बाबरी मस्जिद बनाई गई थी। इसलिए एक सवाल जो मैं उठाना चाहूंगा वह यह है कि वह वैज्ञानिक निष्कर्षों को देखते हुए राम जन्मभूमि विवाद के मानने में वैसे ही राजनीतिक कुशलता और दुर्संकल्पनाओं का प्रदर्शन क्यों नहीं किया जाता है, जैसे कि सोमनाथ के मामले में किया गया था। वहां आगे उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जब भारत आजाद हुआ तो पूरा देश रानी विक्टोरिया, लॉर्ड हस्टिंग, किंग जॉन पंचम की मूर्तियों से अटका पड़ा था। उन्होंने हटाया गया नहीं क्योंकि वे रचनात्मक की मूर्तियां नहीं बल्कि गुलामी के प्रतीक थे। वही रावण यहाँ दिखाई जाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि साथ ही जब अन्याय हो रहा है तो इसके ऊपर बात करना चाहेंगे। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। ओबीसी का दावा, योजनाबद्ध तरीके की बाबरी मस्जिद को मुसलमानों से छीना गया, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर भी भड़के। एआईएसएस प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि राम प्राण प्रतिष्ठा की कहानी को चुनौती देते हुए कहा कि विश्व हिंदू परिषद की स्थापना के दौरान मंदिर का अस्तित्व नहीं था। उनका दावा है कि महात्मा गांधी जी ने राम मंदिर को संबोधित नहीं किया और कहा है कि हत्यारे या पर मौजूद भारतीय मुसलमानों से बाबरी मस्जिद को व्यस्त
अतथित रूप से छीन लिया गया। उन्होंने आरोप लगाया है कि कांग्रेस सरकार ने मस्जिदों के अंदर चोरी छिपे रखी गई मूर्तियों को नहीं हटाया और इसके बजाय मस्जिद पर ताला लगा दिया और हिंदू कार्यकर्ताओं को वहां पूजा करने की अनुमति दी थी। कर्नाटका के कोलबीरो में संवाददाताओं से ओबीसी से कहा है कि मुसलमान 500 वर्षों से बाबरी मस्जिद से प्रार्थना कर रहे थे। जब तक 1949 में हिंदू कार्यकर्ता ने इस पर बहुत व्यवस्थित रूप से कब्जा कर लिया। अब जब कांग्रेस नेता गोविंद बल्लभ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और के नारायण अयोध्या के जिला कलेक्टर थे, उन्होंने कहा है कि बाबरी मस्जिद में 500 साल तक मुसलमान नमाज पढ़ते रहे। जब कांग्रेस की जीबी पद पर उत्तर प्रदेश के सीएम थे तब मंदिर के अंतर प्रमुखिया सुर्खियों में बने हुए थे। नारायण उस समय अयोध्या के कलेक्टर थे। उन्होंने मस्जिद को बंद कर दिया और वहां पूजा करने लगे। जब विपक्षी गठ हुआ तब राम मंदिर अस्तित्व में नहीं था और अब जब राम मंदिर अस्तित्व में है तो मुझे इस बात से अड़चन है। अब आप हमारे न्यूज चैनल को अपने मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। अपने मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाई, ट्विटर को और फेसबुक जैसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे यूट्यूब लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बनी रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार।